पीएम मोदी जो बाइडेन की महा मुलाकात का जिक्र होगा। अब तालिबान संकट के बीच पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज से ठीक 2 हफ्ते बाद यानी 23 सितंबर को वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे। जनवरी 2021 में जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति आमने सामने होंगे, बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 22 सितंबर की रात अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचेंगे। महा मुलाकात के बीच क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और यूएन महासभा में भी हिस्सा लेंगे। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस के एनएसए और अमेरिका के सीआईए चीफ भारत आकर कई मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं। उसका पूरा विश्लेषण आपने न्यूज़ 24 पर देखा था कि उस मुलाकात के बाद के मायने क्या थे। ऐसे में अफगानिस्तान और तालिबान पर जो बाइडेन मोदी मुलाकात पर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। और डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो संजीव, ये आपकी नजर है भी, कल मैं विश्लेषण देख भी रहा था भारत न्यूज़ 24 के माध्यम से, तो इस महा मुलाकात में अफगानिस्तान सेंटर पॉइंट रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये जो मुलाकात है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानती हैं कि ये पहली फिजिकल मुलाकात होने जा रही है जो बाइडेन साहब और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। तो जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री जो बाइडेन से मिलेंगे और मौजूदा माहौल जो है आप जानती हैं वो अफगानिस्तान को लेकर है, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। सीआईए चीफ ने उस समझ सकती हैं आपकी मुलाकात की आधारशिला तो रखी थी है जब वो दिल्ली पहुंचे थे। अब ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो जाहिर है वहां पर यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में वो शिरकत करेंगे। 25 तारीख को वहां उन्हें संबोधित भी करना है, लेकिन 24 तारीख का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात के अलावा आप जानते हैं क्वाड जो संगठन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भारत उसका अहम हिस्सा है, उसकी भी बैठक होनी है और पहली फिजिकल बैठक होनी है। तो वो बैठक होने जा रही है 24 तारीख को ही। और इस तरह से हम देखते हैं कि चीन को कंटेन करने के लिए, चीन को दायरे में रखने के लिए बनाया गया ये क्वाड सम्मेलन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान से जो हटा है अमेरिका तो कहा ये भी चाहता है कि चीन पर उसे फोकस करना है, इस कारण से वो हटा है। तो मानकर चलिए कि ये बहुआयामी यात्रा की अमेरिकी यात्रा होने जा रही है। तो संजीव, जो हालात अमेरिका के लिए बने जब सेना वापस गई और इस पर पता भी चल जाएगा जब भारत की तरफ से मुद्दा उठाया जाएगा कि दरअसल अमेरिका सहित दूसरे देश इस मामले पर क्या सोचते हैं, सामने आएगा ये बात। सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में अफगानिस्तान में जो सरकार है उस सरकार ऐसे लोगों से बनी हुई है जिसके मंत्री जो है वो घोषित आतंकी हैं यूनाइटेड नेशन की लिस्ट पर। अब यूनाइटेड नेशन की लिस्ट पर जो घोषित आतंकी हैं उन्हें डीलिस्ट किया जाना है। अमेरिकी कोशिश ऐसी रही है पूर्व में क्योंकि अमेरिका ने ही उन लोगों के साथ आप जानती हैं समझौता किया था दोहा में। अब स्थिति ऐसी है कि भारत उस सैंक्शन कमेटी का फिलहाल चेयरपर्सन है, तो भारत के हाथ में है कि वो इन घोषित आतंकियों की सूची से उन्हें डिलिस्ट करे, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करते हैं भारत और दूसरे देश मिलकर तो फिर आतंकियों की सरकार और दोष अमेरिका का माना ही जाएगा। तो अमेरिका ये कोशिश कर रहा है। तो अब क्या ये दोनों भी बातें होंगी अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इस बात को समझा जा सकता है कि इस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए आज की तारीख में न्यू दिल्ली। और बार बार जो भारत से मुलाकातें और इस तरह की जो बातें हो रही हैं, संपर्क की बातें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं वो देख रहे हैं कि अमेरिका की इस चिंता को कम से कम खत्म करने की कोशिश वो कर रहा है और वो चाहता है कि तालिबान के मंत्री हैं उन्हें घोषित आतंकियों की सूची से बाहर निकाला जाए, जिसमें भारत की अहमियत। ओके संजीव, मैं लौटती हूँ आपके पास। कुमार गौरव भी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। तो कुमार गौरव, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की चर्चा हो रही है जिसका विश्लेषण भी हम कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन है, कैसा प्लान रहेगा, कैसा दौरा रहेगा, क्या तैयारी है? देखिए, इसमें इस बार बीजेपी की तरफ से ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। जैसा ये एक बायलैटरल और मल्टीलैटरल टॉक्स के लिए और यूएनजीए को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी का बहुत ज्यादा एंगल इसमें नहीं आता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कोरोना के बाद का ये जो वक्त है, अभी कोरोना पीरियड ही है, अभी इसे मान कर चलिए। वैसे में पहली फिजिकल यात्रा है उनकी 6 महीने के अंतराल में, और अमेरिका जाएंगे, बाइडेन से मिलेंगे, फिर यूएनजीए को संबोधित करेंगे और भी जो कुछ देश हैं क्वाड समिट के अलावा उन देशों के साथ जो वहां मौजूद रहेंगे उनके साथ कुछ बायलैटरल टॉक्स करेंगे। तो ये एक संयुक्त कार्यक्रम है जो अभी सामने आया। जैसा कि संजीव जी बता रहे थे, तालिबान एक अहम मुद्दा और क्वाड के साथ साथ जो इंडिया और अमेरिका की बायलैटरल टॉक्स होगी उसमें भी इस चीज पे चर्चा होगी। जी
तो संजीव, ये भारत की कोशिश रहेगी किसी भी तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा ना मिले, उसमें समर्थन भी चाहिए होगा भारत को। देखिए विपनेश, इस वक्त अफगानिस्तान के 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि बहुत अहम है, खासतौर पर चीन, रूस और भारत। देखिए पाकिस्तान तो वहां खेल कर रहा है, तो उससे वर्ल्ड कम्युनिटी में वो इज्जत हासिल नहीं है कि वो अफगानिस्तान के बारे में कुछ कहे, क्योंकि आतंकवाद को पनाह देने में पाकिस्तान की भूमिका है। अब चीन और रूस तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं ही, फिलहाल भारत भी परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, अमेरिका तो है ही। तो ऐसे में जब ये 3 बड़े देश जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, भारत भी आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, तो अब वहां पहुंचकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर जाहिर है कि अफगानिस्तान के बारे में कुछ निर्णय लेना है, भविष्य के बारे में कुछ निर्णय लेना है वर्ल्ड कम्युनिटी को। लेकिन हमारी चिंताएं हैं, क्योंकि आप जानती हैं अफगानिस्तान में अगर आतंकवाद और सुरक्षा की स्थिति गड़बड़ाती है तो उसका जो स्पिलओवर इफेक्ट होता है वो भारत के ऊपर होता है। तो भारत की अपनी चिंताएं हैं और जाहिर है कि खुलकर प्रधानमंत्री इन बातों को रखेंगे। लेकिन संजीव, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, तो सभी की चिंताएं इक्वली होनी चाहिए इस पर। शुक्रिया आपका संजीव, ये जानकारी तमाम देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।